बिहार का करप्शन हो कि कहीं का करप्शन हो, जब करप्शन के खिलाफ आप लड़ोगे तो आपको प्रशासन में मिली हुई जितनी भी सुविधाएं, जिस अधिकारी, जिस पदवीधारी जो भी है, उसके खिलाफ यदि लड़ोगे तो आप सोचोगे वो पूरी तरह से आपके अगेंस्ट काम करेगी। इतना यदि पिछवाड़ में दम हो तभी जाके अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करना, नहीं तो बीपीएससी री एग्जाम की तरह अपना पिछवाड़ा घिसिया के, गिड़गिड़ा के, नेटा चुआ के, आंसू बहा के, घिघिया के चले आओगे। यहाँ जो वो जज है जो एक नंबर का करप्ट है ही, माने 2000% ये हो गया है कि वो करप्ट है। जब वो लेटर को खारिज कर रहा है कि चार्जशीट जो 3 लोगों के गवाही पे जो टिका हुआ है, वो चार्जशीट के आधार पर जो लोग हैं उसमें से एक जो आया था थाना प्रभारी, उसका अपने तरफ से कोनो उठा के खड़ा करके गवाही करवा दिया, ठीक है, जिरह करवा दिया। अब बाकी 2 का बोल रहा है कि स्वीकृत नहीं है। अब मौखिक जो रिकॉर्ड मैंने किया है, मौखिक में कह रहा है, हमेशा से कहता है कि आप दे दीजिए स्टेटमेंट, उसके बाद आप जिसको चाहे बुला सकती हैं मैडम। तो बतवा तो हुए हो गया, जब बुला ही सकते हैं तो आवेदन को कैला खारिज करे, स्वीकार्य नहीं है। अब मेरा स्टेटमेंट बाद में हो, तीनों को बुला के, तो उसमें कैला पिछवाड़ा फट रहा है। ये गोल गोल जलेबी की तरह ही करना कि क्या है, क्या नाटक है ये। तो इन लोगों का ये जो चीज़ है ये इसलिए है कि माने देखो उसमें जैसे बात जो टानाटानी हो रही है, बहस, तो इन लोगों को तो बद्री चौपाल को बचाना है, पूरा पैसा खेले है। अब ये बद्री चौपाल को बचाना है तो जब बहसाबसी हो रही है जब, तो उसमें क्या है कि उस दिन हमारे डेट पर पुलिस ने रखा था जो हमको बाहर भेज रही है, बाहर में एक पुलिसवा रखा था जो मेरा बैग को बाहर रखने के लिए कह रहा है। तो पेशकार जो है वो टेटिया की तरह बोलेगा, तो टाइपिस्ट कहेगा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, तो सरकारी वकील चिंगड़ाई करेगा। तो ये जो वकील को देने का, सरकारी वकील स्टार्टिंग में हम सरकारी वकील के लिए बोले थे, और उसके बाद मैंने उस दिन 2 जिरह का आया था, तो एक जिरह, एक गवाह का वो जिरह किया तो हमको पसंद नहीं आया, तो फिर हम बोले कि हम अपना खुद ही करना चाहते हैं। तो वो लिख दिया, जज लिखवा दिया टाइपिस्ट से कि आप माने ये मैडम जो है खुद अपना केस लड़ना चाहती है, वो लिखवा। वो तब उघार होने का मैंने नहीं चाहता था, वो कोशिश कर रहा था कि हम नहीं हो, किसी तरह से वकील उकील ले बहुत हमको बहलाया फुसलाया। जब भी हम जिरह कर रहे थे दूसरे भी मैंने दूसरे गवाह का, तो मैडम सब आपके खिलाफ जाएगा, सब आपके खिलाफ जाएगा, मेरा ही फर्ज बनता है आपको बता दें क्यों अपने गले में फांसी का फंदा डालना चाहती है। बहस कोई भी गवाही कितना भी जिरा हुआ ढंग से करने नहीं दिया शैलेंद्र कुमार। तो जब कुछ नहीं बचा इसके पास, कोई दाव पेच नहीं चला, तो अभी खचड़ाई चल रही है, सारा खचड़ाई चल रहा है। ये जो मैंने वकील जो हमको देने का बात था कि सरकारी वकील का जो आवेदन, उस सरकारी वकीलवा लिखवाया था हमसे कि सरकारी वकील माने मेरा सैलरी नहीं है तो सरकार की तरफ से मुझे वकील मुहैया करवाया जाए, तो वो अपने रिटन में हैंड रिटन हमसे करवाया, उसको स्वीकृत किया और अटैच किया। तो बाद में जब हमें लेटर, एक पिटीशन जिसको कह रहा था हम लेटर दिए, तो हैंड रिटन यहाँ नहीं चलता है, माने टाइप करवा के आइए, दौड़िए भागिए, अपना जितना उतना ही इसके पिछवाड़े में गांड में दम रह गया है। चींटी तो काट रहा है, गांड तो फाड़ के रख दिए, सारा सरकारी वकालत गांड में घुसार दिए हैं, जज का जजगिरी पिछवाड़े में ढुक गया है साला का, वो तो खुद बद्री चौपाल का कुत्ता बना है जज। तो इस तरह की स्थिति में तो क्या करेगा, तो चिंगड़ई में क्या करेगा, वो हमको दौड़ाएगा, तो चुदर बुदर करेगा। तो वही चुदर बुदर में क्या करता है, खूब दौड़ाता है। अब देखो कि अच्छा वकील लेने का जो बात था, जब सरकारी वकील का जो हम दिए थे आवेदन, उसमें 2 डेट, माने सोचो ना कि माने 1 तारीख को, 1 अप्रैल सोच लो, जस्ट एग्जाम्पल, हमको याद नहीं आ रहा डेट, 1 अप्रैल सोच लो, 1 अप्रैल को मैंने आवेदन दिया कि सर मेरा सैलरी नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, हमको एक गाइडेंस के लिए वकील दीजिए, या फिर केस लड़ने के लिए, या फिर हमको खुद से केस लड़ने का परमिशन दीजिए। तो ये लोग तो चाहता था कि वकील हो, हाँ वकील कोई रहे, तब कॉम्प्रोमाइज़ तक केस पहुंचा देंगे आराम से। लेकिन जज तब नहीं सोचा था कि उसको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, लंगटा होना पड़ेगा। जज सोचा कि हम चिकन बनल रहेंगे, ये वकीले का देह नोच के अपना कहेगी कि मेरा केस बिगाड़ दिया उतना, तो उस समय उतना ज़्यादा चिंगड़ाई नहीं बतियाता था। तो हमको सरकारी वकील का मैंने देने के लिए कह दिया। सरकारी वकील जो मैंने बद्री चौपाल का सरकारी, जो स्टेट का सरकारी वकील है, वो हमसे लेटर लिखवाया, अटैच किया। अब सोचो कि 1 अप्रैल के बाद दूसरा जो डेट आएगा उसमें कहा गया कि आपको आपका वकील बता दिया जाएगा। तो उस दिन वकील बताने का, सिर्फ वकील का मैंने कुछ गवाही, कोई जिरह कुछ नहीं था। तो दूसरे डेट मान ली कि अप्रैल मई 1 अप्रैल को हम सोचे, 1 अप्रैल के बाद 1 मई को, मैंने सोचो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ये डेट बता रहे हैं, तो 1 मई को हम गए कोर्ट। उस दिन हमको पता चला कि आज कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है। कहाँ गया वकील का नाम? तो सब ऐसे पेश कर, पिछवा पीछे एक कंप्यूटर रूम है, वहाँ ये सब चीज़ें लेटर उटर टाइप उप होना, आदेश उदेश देना सब ये होता है, कंप्यूटर रूम है वो। तो उसमें जो कोर्ट रूम है उसके बैक डोर में, जहाँ जज जैसे उधर से निकल के जाए, तो वहाँ से एक पीछे में कंप्यूटर रूम है। तो वहाँ हमको ले गया और एक लेटर उटर टाइप उप करके फुचर 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 क्या सब हक्का बक्का हवाई उड़ रहा है सबके चेहरे पर कि वकील का नाम हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? जो हम 1 अप्रैल को जो हम लिखे थे कि हमको सैलरी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उस वक्त तक मेरा जो शिक्षा विभाग जो था वो पछाड़ा हमको प्रतिनियुक्त करके रखा था, जो कि मैंने बहुत दूर जो भी उसका कारण था, पछाड़ा करने के कारण ही हम नौकरी ज्वाइन नहीं किए थे वहाँ पे। ये सुअर का पिल्ला देखो, जो अपनी मौगी अपनी बदरी चौपाल से साला अपनी मौगी का गुप्तांग साला पिलवाता चोदवाता है, जो मतारी चोदता है, बेटी चोदता है। ये सुअर का पिल्ला विभाग में कुत्ता बिलाई से बैठल नीचे से ऊपर तक, एक एक के ऊपर 20-20 केस है। थूक चाट के मौगी चोदवा कर गू खा कर साला अपना नौकरी टिकाए रहता है, बेलुल करवा लेता है, और इसी में सब चलते रहता है गुजर गुजर। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, इसी में पकड़ाता है, इसी में अथी करता है, सब इसी का हो जाता है। तो ये हरामखोर सब क्या किया कि हम जब ये लिख के दिए, हम कोर्ट में लिख के दिए, ये शिक्षा विभाग को अंदरे अंदरे कबूतर उड़ के उसको पता कर दिया, वहीं से कबूतर से इन्फॉर्मेशन मिल गया शिक्षा विभाग को। और ये 1 अप्रैल से 1 मई के भीतर में हमको यहाँ से लेटर मिल गया, मेरे घर पे लेटर आ गया, वो लेटर है मेरे पास कि आपको पछाड़ा से प्रतिनियुक्ति जो है खारिज करके थोड़ा दूसरे एक बगल के स्कूल में अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली थोड़ा नज़दीक वाला स्कूल में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हम ज्वाइन नहीं किए, हम उसका उत्तर भी नहीं कुछ दिए, क्योंकि पहले के जो सवाल थे जो पछाड़ा नहीं ज्वाइन करने का वो अभी भी था। तो ये लोग चुतिया जो है साला गू खा के, जो जिस कुतिया रंडी से जो पैदाइश हुआ है, मादर चोद सब, इस सरकारिया वकीलवा कुत्ता बिलाई सब, ये सुअर का पिल्ला क्या सोचा कि हम खुद के जाके ज्वाइन कर लेंगे और इनका जो मेरा सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। और इसका कोई भाई भतीजा था धीरज झा, वो हर डेट पर हमसे 500 रुपया लेता। और देखोगे पहले से क्या तय था, पहले से तय था कि फैसला जो है बदरी चौपाल के पक्ष में ही जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ की तरह हो चाहे जो हो, और ये जज उसमें मिला है, उसका फैसला करना है। बावजूद इसके हर डेट पे हमसे जो 500 रुपया का उगाही करना था, वो लोभ इन लोगों से सवरण नहीं हो रहा था। ये है बिहारी की फितरत। ये साला एक नमकीन बिस्किट भी कभी खिला देना तो तुम सोचोगे अरे अच्छा ठीक है खिला दिया। नो, ये इन फ्यूचर तुमसे लाखों का फायदा देख के किया होगा। एट प्रेजेंट ना ले, इन फ्यूचर और नहीं होगा साला तो तुम्हारा सारा जान और खून भी पी जाएगा। ये है बिहारी। सोचो कि ये जानता है, ये सोचो कि मेरा जेल करवाया वो गलत तरीके से, हम बाहर से एक महिला आए हैं या नौकरी करने, मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दिया, उसका कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। जब हम जेल से आए तो हम लोग रो रहे थे, हम लोग दुआ कर रहे थे, जो मंदिर में तो मंदिर में, कोई मस्जिद में तो मस्जिद में। ये हम तुमको बोले थे बोलने के लिए, हमको बटरिंग करने के लिए, हमको तेल लगाने के लिए। तुम आया था कुत्ता बन के दुमड़ी हिलाते हुए, तुम ही आता है भौंकने के लिए, डराता है, धमकाता है, हम बहलाता है, फुसलाता है, सब अपने किया। हम बुलाने गए थे तेरे को। ये मेरे लिए रो रहा था जो आदमी, जो उसका देखो स्थिति, उसका स्थिति देखो कि 2023 से मई से हम नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं बिना सैलरी के, कोई मर्सी कुछ नहीं, और ये रो रहा था। ये सस्पेंशन किया, हमको पछाड़ा भेजा, फिर हमको दूसरे स्कूल भेजा, मेरा मूल विद्यालय नहीं दिया, पहले का सस्पेंशन वाला पैसा रोके, और ये हितैषी है। और सब एक एक खानदान, एक के पानी, एक के कुत्ता, एक के रंडी का पैदाइश और नचनिया सब का है। ये सब बिहारी इस कैटेगरी का इंसान होता है। और सोचो कि मेरे खिलाफ फैसला करना था, कॉम्प्रोमाइज़ करवाना था, उसके बावजूद ये हर डेट पर 500 रुपया जो हमसे ले गई अभागा। ऐसे ही जो हम एक वकील यहाँ पे ये किए थे गधा, जिसको हम लात मार के झाड़ू मार के हटा दिए, रंजीत झा, उस साला के पास हम बैग रखे थे जब हम गए थे जेल, तो उसके पास उसमें से 500 रुपये का नोट उन निकाल लिया था। ये है बिहारी फितरत बोलो। वो वकील था, सारा वकील था, पढ़ा लिखा वकील, चुहार चेंगड़ा, हाँ साला टपोरी, सड़क छाप, साला लहंगड़ा, दचियार, टंगड़ी चियार, साला वहीं बैठ के साला सुट्टा मारेगा, साला टिटकारी मारेगा, साला बेटी चोदेगा। तो इस सब यहाँ सब लेवल जज भी इसने है,
सड़क किनारे गार लटका के हगेगा, मुतेगा, दांत चियारेगा, खैनी खाएगा, सारा टिटकारी करेगा, ब्लू फिल्म देखेगा, गार हिलाएगा नचनिया के साथ है। जज का जो लेवल है, बद्री चपाल का, सारा वो अथी का, बेरोजगार का कहो कि कोई रिक्शा वाला ठेला वाला कह लो कि नाइट गार्ड कह लो, सबका लेवल बिहार में एक के है, सब लेवल एक है। यहाँ देखते हैं ऑडियो कैसे वायरल होता है, फटाफट ऑडियो वायरल होता है, गंदा गंदा सब स्कैंडल सब निकलता है, वीडियो वायरल होता है। तो ये सब ये लोग का फितरत है। अब पिंगिल क्या बात देखा कि सब जगह दुनिया में ऐसे है, दुनिया में सब जगह ऐसा रहता था, इतना गाली नहीं खाता तू लोग दुनिया से। तो ये चीज़ जो मैंने है, तो 1 अप्रैल तो 1 मई को जब हम गए, हमको डेट दिया नहीं, हाँ, क्योंकि उस दिन ये लोग सोचा था कि मैंने हमको डेट का जरूरत नहीं है, तो धीरज झा को ही रख लेंगे, पैसा ले लेंगे, हमको तो सैलरी स्टार्ट होने लगा, तो सैलरी का ई चुतिया अभागा जात है। वो तो हम अपना केस लड़ने के लिए हम किए थे, क्योंकि मेरे सामने धीरज झा बतिया रहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज़ में ये कर देंगे, लेकिन यहाँ पे और मेरे अथी करके रखा है कि बड़ा काबिल बनते। तो हम जज को बोले, हमको तो ये नहीं पता था कि सारा वकील मादर चोद है। तो हम सरकारी वकील का जब 2 ठोका गवाही बुलाया, माने जैसे 1 अप्रैल के बाद 1 मई 1 जून को फिर हमको माने वकील का नाम पता चला, और 1 जून को ही हम माने ये सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए हम ये डेट बता रहे हैं, ये ओरिजिनल डेट नहीं है। सोचो कि 1 जून को जब हम गए तो बद्री चपाल 2 ठो मैडम लेके आया था, ये बिल्किसिया और मुमतजिया, ये दोनों जो थी पगली। तो इसमें से एक का तो ये जो माने सरकारी वकील बिल्किसिया का जिरा किया, हम नहीं सेटिस्फाइड हुए, तो हम बोले कि सर हम खुद करना चाहते हैं। तो जज उस समय उतना माने डेडिकेटेड नहीं था, इतना माने डिसाइडेड नहीं था ये लोग कि हम उघार होंगे। जज की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होनी थी, वकीले तक हम इसका जो रुआ नोच के गड़िया के ये करके कि ये बिगाड़ दिया, ये चीज़ था। अब तो जज उखाड़ हो रहा है ना, जज जो गैर कानूनी तरीके से बद्री चपाल को बचा रहे हैं, अब तो जज को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और जज नहीं चाहता था कि हम इंटरफेयर करें, हम इसमें इन्वॉल्व हो, हम लंगटा हो। तो हालांकि अंदर ही अंदर सब मिला हुआ है। तो क्या किया कि हमको माने उस दिन हमको माने ये गवाही भी लाया, और उसी दिन हमको ये जो सरकारी वकील है राम श्री प्रकाश स्वरूप सिन्हा, भैंसा की तरह मोट है, प्रकांड विद्वान भैंसा जैसा मोट है, उसका जो 1 क्विंटल की 4 क्विंटल का देह भगवान जाने, उसको क्रेन से उठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। तो वो भैंसा जो है वो उस दिन हमको देखा, बोले अच्छा आप ही श्वेता है प्रकांड विद्वान, वही था, बैठल था, और उसी दिन गवाही आया और ये जिरा करेगा। उसी दिन हमको मिला, तो जिरा कैसे करेगा, ये क्या मैंने कथी मेरा केस देखा, हम क्या उसको बताए, कथी जिरा करेगा। और कागज में जो लगा के दिया है वो दिया है कि 1 मई को ही हमको वकील दे दिया। और ये लोग कितना कैजुअल है देखो, कि मैंने इतना अपने आप को गढ़ चला, कभी तक गाड़ में बांस कोई नहीं पेला है ना, अभी तक जो चल रहा है ये लोग का चल ही रहा है, ये अकेले में शेर है, अभी कोई कंपटीटर नहीं आया है ना। जैसे रविंद्रा था यहाँ का, तो अकेले रेस में दौड़ने वाला घोड़ा था, चेतना सत्र खत्म हो जाए लेकिन बच्चा का लाइन वो सीधा करवा रहा है, कोई टोकने वाला है नहीं, तो वो अपने में शेर है, अपने तेज है, बहुत काबिल है, मेरा ही चलता है। तो तुमको कहला कोई टोकने जाएगा, कोई स्कूल का यहाँ ओनर है, प्राइवेट स्कूल है, तुमसे कहला मुँह लगा के कोई झगड़ा करने जाएगा, बैठल रहो, हम लोग का भी क्लास नहीं है, बैठल रहता है सब टीचर। जिसको टोकना है BO DO ये सब, तो वो तो मादर चौध है, वो तो मोगी चौधवा के अपना पोस्ट पहले मोगी चौध रहा है, बेटी चौध रहा है, मतारी चौध रहा है साला। तो वो जब पकड़ नहीं रहा, तो दूसरे टीचर को कथी दिक्कत है कि बच्चा नहीं पढ़ा, अभिभावक है गांव का, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बच्चा कुछ कंप्लेन कर नहीं रहे, तो दूसरे टीचर को कहला चिंटी काटेगा कि वो कुछ तुम्हारा अथी। तो ये सोचता है कि हम बड़ा काबिल का लंगड़ी है, हम जो कर रहे हैं वही हो रहा है, तो हम बहुत चतुर हैं। ये रविंद्रा का ये था मानसिकता। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये लोग अकेले अपना जो आए बैस आए, अतः बोलता है, बतहा सुनता है, बतहा बोलता है, चतहा सुनता है, और सब एक दूसरे में ताली बजाता है। नहीं, बच्चा लोग रहता है नर्सरी में, क्या बतियाता है, कुछ आपसे में हंसेगा, आपसे में लड़ भी लेगा, तो वही है ये लोग का हालत। आदमी से कभी पाला, इंसान से भी कभी पाला पड़ा नहीं है। इसी में जो थोड़ा गढ़ चलाक रहता है ज़्यादा, तो नेताजी बन जाता है। नेता बन के खाली नेता नहीं बनता है, उसका रहता है एकदम ऊपर तक का नज़र। तो वही स्थिति है यहाँ पर कि उसके बाद हमको वकील का मैंने उसी दिन हमको वकील दिया गया। ये सब नाटक यहाँ पे इतना चलता है। अब क्या चल रहा है कि जैसे चिरकुट डालना है, तो चिरकुट मैंने ऐसे तो होता है कि मैंने 100 रुपया लेता है, 100 रुपया अब नहीं ले रहा है, ये
100 रुपया क्या, 100 रुपया के लिए तो मौगी का टंगड़ी चियार के ऑर्केस्ट्रा में लंगटे नचा दे साला, लंगटे नचाए पूरे गांव के सामने। ये 100 रुपया छोड़ दे रहा है बद्री चौपाल के, हाँ, लुल्ली के लिए, अपनी मौगी के गुप्तांग साला छेद के लिए, बद्री चौपाल के लुल्ली के लिए साला 100 रुपया नहीं ले रहा है। कच्चा जो हमको दे देगा गवाही का जो आया था थाना प्रभारी सब, वो नहीं ले रहा है, वो सेक्रीफाइस कर दिया। ये चिंगड़ा ही देखो ये लोग का, तो वो नहीं ले रहा, हमको कच्चा नहीं दे रहा, ठीक है। जो उसमें अटैच कर दिया है, जैसे गवाही ववाही हुआ, इसका डेटा उड़ गया था, बोल क्या रहा है, डेटा उड़ गया है। तो गवाही का जो अटैच किया हुआ है, वो जो माने केस का जो कागज़ है, उसमें पढ़ने के लिए देगा, फोटो नहीं खींचना है मोबाइल से। इसका जितना चार्जशीट में उसमें 50 बार ये व्हाट्सएप का जिक्र किया है, और हम जब व्हाट्सएप में स्पष्टीकरण भेजे हैं उसका कहीं जिक्र माने हम भेजे ही नहीं, माने ये भी नहीं कहे कि नहीं आप हाथ में देकर, वो भी नहीं है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये साला रंडी चोद, रंडी की पैदाइश से सब है ये बीओ डीओ गियो साला मादर चोद। तो इसके गांड में तो बांस पेलना है, चाहे तुम्हारा पुलिस आए, चाहे दरोगा आए, चाहे तो तुम्हारा जेल की सलाखें आए कि जेल का कोठी आए, उससे हमको डर नहीं है। तुम्हें जितना पावर है जो संविधान में दिया गया है कि जज का पावर है, पुलिस का पावर है, वो तो तुम करेगा ही, और हम उसको पता है, उसके बावजूद भी हम तेरे गांड में बांस करेंगे, तेरे गांड में हम बांस पेलेंगे जरूर। तुम जितना छटपटा लो, चाहे जितना तुम बद्री चौपाल से अपने मौगी का गुप्तांग छटवाओ, चाहे बद्री चौपाल का लुल्ली अपने मौगी के मुंह में डाल के ढुकवाओ, चटवाओ। तो ये चिरकुट का भी नाटक यहाँ पे अभी चल रहा है। अब नीचे जाइए, चिरकुट डाल लें तो इनका चिरकुट जो है उसका जो माने जो एक फॉर्म भरा जाता है कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए गवाही का, उसका नाटक अभी चल रहा है। वहाँ 50 रुपया माने कुछ पैसा दे देना होगा, नहीं तो आपका जो काउंटर पार्ट है उस दिन नहीं देगा। ये एक नया नाटक है यहाँ पे बिहार का, हम देखें कि आप दे रहे हो तो आप फॉर्म भरोगे तो नीचे का पार्ट उसी दिन नहीं, वो 4 बजे के बाद स्टैंप मारना है, जो करना फटफट तुम करो, अभी का काम है नहीं, वो 4 बजे के बाद। ये हमको बाद में पता चला, क्योंकि वकील सब वहाँ दे रहा था, तो हम पूछे कि ये जो इसका मैंने कोई नंबर वंबर कुछ नहीं मिलता है, तो नहीं मैडम नीचे का पार्ट मिल जाता है, ये कल मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो रोज आता है तो कल ही लेता है, तो वो लोग को शायद पता है कि नहीं पता नहीं, हमको नहीं बताया कि 4 बजे के बाद भी मिलता है, क्योंकि 4 बजे तक तो हम बैठे ही थे उस दिन, जिस दिन हम डाले थे ये फॉर्म, तो कल मिलेगा। अब कल हम जा नहीं पाए इस ठंड में, चाहे जो भी है हम नहीं जा पाए, उसके 15 दिन 20 दिन बाद का डेट था, तो इनका सर्टिफाइड कॉपी आ गया था। काउंटर पार्ट मेरे पास नहीं था, लेकिन नाम तो मेरा था, हम मेंशन किए हुए थे, तो नाम तो उसमें दे देगा कि हाँ इनके नाम से। वो ऊपर एक तल्ला पे कोर्ट है, वहाँ से सर्टिफाइड माने सर्टिफाइड क्या जो फाइल में जो है अटैच्ड, उसका जेरॉक्स करवा के उस पर स्टैम्प मार के वहाँ भेजा होगा नीचे वाला सर्टिफाइड वाले कार्यालय में। 4 दिन के बाद यदि नहीं हो, टाइम लैप्स कर जाता है, तो वो वापस चला जाता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इसके पीछे कोई लॉजिक है कि गड़ चलाकी है। तुम यहाँ पे जेरॉक्स करके जो दे दिया उसको वापस तुम किस लिए लेगा? या तो वहाँ एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि 6 महीना साल भर कोई नहीं लिया तो वो वहाँ से रद्दी के इसमें चला जाएगा, वो वापस ये कोर्ट क्यों लेगा? ये पेशकर्मा वापस क्या ले लेगा वहाँ से? और 4 दिन दिमाग में रखे रहेगा कि वहाँ लिया कि नहीं लिया, तो ले आओ, क्यों? कोर्ट के रैक पे सजा रहे वो सर्टिफाइड कॉपी एक्स्ट्रा जो जेरॉक्स किया है, चाहे उस कार्यालय में सजा रहे, किसी के गांड में कहला आग लग रहा है, क्यों आग लगेगा? तो हम जब गए हैं इस बार, तो मैडम आया था और रिटर्न फिर चला गया है। और जिसको हम 50 रुपया दे रहे थे कि सर हमको काउंटर पार्ट तो मिला नहीं, प्लीज़ आप मेरे बिहाफ में इसको जमा कर दिए, मैंने 12 बजे तक ये जमा होता है, ठीक है? ये 12 बजे तक आप फॉर्म जमा करोगे, सारा दिन नहीं है कि कभी भी जाओ ना, भगवान जाने कथी के लिए कथी करता है, हगने जाता है कि मुतने जाता है कि लुल्ली हिलाने जाता है, भगवान जाने, वहाँ कुछ नहीं। 12 बजे तक आपका होगा, मैंने आप लपटाइल रहो इसी में, लूप में लपटाइल रहो। और जब भी आप ये करोगे तो हाँ, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि वकील ले लीजिए, मुंशी ले लीजिए, तो टुंसी ले लीजिए, तो कुंसी ले लीजिए। ये धंधा है, ये रंडी का धंधा है। रंडी खाना जो टीवी में दिखाता है ना, रंडी खाना जो ऊपर में पहले जो नाच गान हो रहा है, नीचे में फूल का दुकान है, तो फूल खरीद के जाएगा तो सवाब है। तो ये सब कुत्ता बिलाई वाला चीज़ सब, ये धंधा है रंडी का। ये हमारे देश का संविधान और न्यायालय है, और इसी कारण न्यायालय को कार्यपालिका से अलग रखा गया है कि न्यायालय पे कार्यपालिका को कुछ जोर न चले, भ्रष्ट ना हो।
सुप्रीम कोर्ट का जज यदि प्रधानमंत्री के साथ आरती उतारेगा ना तो ये जनता एक खलबला जाती है, बाप रे बाप दोनों सट गया, तब न्यायालय करप्ट हो जाएगा। इसमें नहीं करप्ट, जहाँ सीधे सीधे करप्शन दिख रहा है उसमें अंदर में ही गाड़ का जो हगास रहता है ना वो लेडी अंदर ढुक जाता है, कंठ में आवाज दफन हो जाता है। जहाँ पिंगल पाद रहे भचड़ 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 भचड़